Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को और बिहेवियर्स को, यानी कि जो रियल नंबर हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ दोनों को एक साथ देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 2 रियल नंबर्स हों, इफ़ ए एंड बी जो हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं और आर रियल नंबर्स को शो कर रहा है। ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं। अगर ये 2 रियल नंबर्स ए और बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हों, तो अगर हम इन्हें ऐड करना चाहे तो हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी। अगर हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के 4 तरीके हैं लिखने के। इसे हम इस तरह से मल्टीप्लाई करने में लिख सकते हैं ए बी, और ए डॉट बी भी लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हुए रियल नंबर्स को, ए क्रॉस बी भी लिखते हैं, और ए ब्रैकेट्स के अंदर भी शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उनको 1 बाय 1 जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक साथ करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रियल नंबर्स ले लेते हैं, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉर ऑल, ये जो मैंने उल्टा ए डाला है ये फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ऑल ए बी 2 रियल नंबर हैं जो बिलोंग्स टू आर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी इन 2 रियल नंबर्स के लिए है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है, और फिर सेंटर में लाइन शो कर दें अगर आप, और इस साइड पे लिखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक साइड पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को करेंगे एडिशन के लिए इस साइड पर, और इस साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों और अगर हम उन्हें ऐड करें तो वो रियल नंबर ही आता है। ये मैं इसी जनरल फॉर्म लिख रही हूँ, ए और बी 2 रियल नंबर हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक रियल नंबर आता है, यानी इन दोनों का जो प्लस है वो रियल नंबर है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इफ 2 और 3 जो हैं 2 नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो किस तरह से इनका आंसर जो वो रियल नंबर आता है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 2 + 3 इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू आर। जो 5 नंबर आया स्टूडेंट्स, ये एक रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सेटिस्फाई होती है, यानी कि रियल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये किस तरह से, अगर 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रियल नंबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, ये 2 रियल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझते जाते हैं। इफ़ यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें 4 5 बिलोंग्स टू आर, यानी ये 4 और 5 मैंने रियल नंबर लिए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 4 5 द 20, और 20 इज़ द रियल नंबर, तो हम लिख देंगे 20 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। एडिशन के लिए था कि अगर हमने 2 रियल नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर हम 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक रियल नंबर ही आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए है। पहले हम एडिशन के लिए करेंगे, यहाँ लिखते हैं फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का मतलब है तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए। ए बी जो है बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी रियल नंबर हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से।
तो यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कर रहे हैं और इस साइड पे हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। WRT विद रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कम्यूटेटिव है A प्लस B। अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें और फिर अगर इनका ऑर्डर चेंज कर लें तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आता है। यानी अगर रियल नंबर A प्लस B रख के करें या फिर रियल नंबर को B प्लस A करके करें तो आंसर हमारे पास इक्वल आता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये है कि अगर A और B दो नंबर रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दें यानी B और A करके तो आंसर हमारे पास फिर भी इक्वल आता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ हमारे पास दो रियल नंबर आप कोई भी जो है वो लेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लेट कर लें सिंपल से नंबर रियल नंबर 2 और 3 बिलोंग्स टू R, तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। A जो है यहाँ पर 2 है और B जो है वो 3 है और फिर अब B 3 + 2 ऑर्डर चेंज किया है सिर्फ, तो आता है 5 = 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देन लिख दें कि हमने इस तरह से फिर ये सॉल्व किया है। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रियल नंबर्स होल्ड करती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर हैं 3 और 4 ले लें बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देन अगर A में पुट करते हैं 3 और B में पुट करते हैं 4 और यहाँ पर B पहले है तो 4 पुट करेंगे और फिर A की जगह पर 3, तो 4 3 = 12 = 4 3 = 12। ये दोनों होल्ड कर रहे हैं मतलब कि इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करती है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास 3 रियल नंबर्स का होना ज़रूरी है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3 रियल नंबर्स हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिससे हम शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो है A + B + C = A + B + C। यहाँ पे लाइन मार्क कर लेते हैं सेपरेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी है A × BC = A B × C। यानी कि अगर हम A प्लस ब्रैकेट में B और C को प्लस ऐड करें और फिर A को ऐड करें तो उसका आंसर जो है, अगर ब्रैकेट में A + B को पहले आप ऐड करते हैं और फिर C में ऐड करते हैं तो आंसर जो है दोनों इक्वल होंगे। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ A की वैल्यू ले लें 2 B 3 C 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बहुत ही सिंपल रियल नंबर्स लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 3 4 रियल नंबर्स जो हैं तमाम नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स को आप कोई से भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, इरेशनल नंबर ले सकते हैं, इंटीजर्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर्स यूज़ किए हैं 2 3 4 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर इसे पुट करते हैं। देन A की जगह पर मैंने 2 रखा है प्लस B की जगह पर 3 और C की प्लेस पर 4 = अब दूसरी साइड पे भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ब्रैकेट में A है 2 + B 3 है प्लस C 4 है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है 3 + 4, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। 3 + 4 7 + 2 = अगर यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें तो आता है 2 + 3 5 + 4, तो 7 + 2 होता है 9 = 5 + 4 9। इट मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यहाँ पे भी आप कोई से भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ -2 3 and 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो
तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो ए जो है वो -2 मैंने लिया है, -2, बी है 3 एंड सी 1 है, इज इक्वल टू ए को -2 मल्टीप्लाई बाय बी 3 और ब्रैकेट के बाहर है 1 सी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय बाहर -2 है, इज इक्वल टू, अगर आप राइट साइड पे देखें तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो -2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 -6 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6। इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेटिव जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करती है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन के लिए उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स एक साथ करने से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किस तरह से एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज़ जो वो होल्ड कर रही हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी को सबसे पहले देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एक यूनिक रियल नंबर है जिसको हम जब रियल नंबर में ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे ऐसे नंबर को जो यूनिक होगा, तो हमारे पास जो वो नंबर चेंज नहीं होगा, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, उसकी वो शनाख्त वही रहेगी, वो आइडेंटिटी ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये होल्ड करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा नंबर लेना जो रियल नंबर होगा, तो यहाँ पे ए मैं लेट कर लेती हूँ। यहाँ पे पहले कंडीशन लिखते हैं a + 0 इज इक्वल टू a या 0 + a। स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये एडिटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो 0 नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो सेम रहता है, वो आइडेंटिटी रहती है उसकी, वो चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 + 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि 0 के ऐड होने से 3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगर राइट साइड पे भी इसको करें यानी कि 0 + a कर लें, 0 + 3 करें तो भी आंसर 3 आता है। तो इट मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर्स जो है वो होल्ड करती है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेशन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने ऐसा नंबर जिसको हम नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी रहे उसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर कह देते हैं, और यहाँ पर हम ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए ही आए। तो हमारे पास एक नंबर है जिसको हम 1 कहते हैं, अगर हम 1 को ए नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए ही रहता है। तो हम कह सकते हैं जो 1 है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी ऐसा नंबर जिसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम रहता है, आइडेंटिटी रहती है उसकी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। a.1 डॉट जो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है इज इक्वल टू a, या अगर हम 1.a यानी 1 को अगर पहले मल्टीप्लाई कर दें रियल नंबर से तो भी रियल नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी रियल नंबर ले लेते हैं। इफ़ a जो है वो हमारे पास है 6, तो 6.1 यानी कि 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आता है 6, या अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो आंसर फिर भी 6 आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आंसर है। प्रॉपर्टी को हमने देखा। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को। 5th प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स, पहले हम इसके नाम को देखेंगे फिर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, ऐसा नंबर जिसको जो इनवर्स है वो ऑपोजिट को कहते हैं। तो हमने एडिटिव में एक रियल नंबर लिया, ये ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर। नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा तो ये हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए है ये। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3, इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या है एडिटिव के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से ऑपोजिट क्या होता है माइनस। तो हमने यहाँ पर इस नंबर का जो ऑपोजिट है वो है -3। इन्वर्स कहते हैं ऑपोजिट को, और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि एडिशन के लिहाज से जो ऑपोजिट है वो क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स एडिशन के लिहाज से ऑपोजिट बनता है माइनस, क्योंकि एडिशन का ऑपोजिट होता है नेगेटिव। तो हम सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक नंबर 3 था उसका जो इन्वर्स है एडिशन के लिहाज से वो है -3 इज इक्वल टू, हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है आंसर 0। इसकी अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास जनरल फॉर्म है a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। या हम ये कह सकते हैं कि -a प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो उसका पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इन्वर्स लेना है एडिशन के लिहाज से। तो एडिशन के लिहाज से एडिशन का ऑपोजिट नेगेटिव होता है और नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप एडिटिव इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स रखना है एडिशन के लिहाज से। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो -a है वो एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। और ये हमारे पास एग्जाम्पल थी, ये 3 -3 जो है ऑपोजिट एडिटिव इन्वर्स था 3 का। अगर हम इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिहाज से देखें तो ये भी हमारे पास होल्ड करेगी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए जो रियल नंबर्स हैं बिलोंग्स करेंगे नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हम नंबर अगर ए लें, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, तो इसके नाम से पता है इन्वर्स कहते हैं ऑपोजिट को, यानी उल्ट, और मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन का उल्ट। यहाँ पर ए का जो उल्ट है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर देखें तो मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है डिवाइड। तो यानी कि ए का उल्ट यहाँ पर 1/a की फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर जो 1/a है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी ऐसा नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ये भी कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसे जब नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास 1 आए। इसकी एक और स्टेटमेंट ये भी थी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम लेते हैं इफ़ 1/3, ये हमारे पास एक रियल नंबर है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये a है, a इज इक्वल टू 1/3 लें। यहाँ पर मैंने a 1/3 लिया, इसको हमने इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा यानी कि इसका जो उल्ट है वो क्या है 3। मल्टीप्लाई के लिहाज से पहले ये डिवाइड था तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर भी हमारे पास 1 आएगा। अब अगर इसके एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इफ़ 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 5 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि हमने इसका उल्ट लेना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उल्ट कहते हैं डिवीजन को। तो यहाँ पे लिखूँगी 1/5 इज़ इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिसको जब हम नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन के लिहाज से नहीं है, ये बस इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ओवर एडिशन देखेंगे पहले और फिर ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, या हम इन्हें साथ साथ भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे हम लिखते हैं ओवर एडिशन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास होल्ड करेगी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास और हमने देखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से लिखते हैं ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, अब ये ए जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी और सी के साथ, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इसको ओवर एडिशन इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये जो है। और अगर हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखें तो वो होगा ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू, यानी सी को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ए सी प्लस बी सी, ये है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम लेट कर लें, हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, इफ़ 2 3 एंड 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, तो हम इन्हें चेक करते हैं हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो किस तरह से होल्ड करता है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो था ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ए हमारे पास 2 है, बी जो है वो 3 है और सी 4 है, इज़ इक्वल टू पुट करें वैल्यूज़ को, और राइट साइड पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हम चेक करते हैं, लेफ़्ट साइड पे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 4 7 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 7 दा 14 और राइट साइड पे देखें तो 6 + 8 भी 14 होता है। इट मीन्स कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है। इसका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो चेक किया जा सकता है इसी तरह। तो अगर हम यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी चेक कर लें इन्हीं नंबर से, इफ़ 2 3 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो स्टूडेंट्स हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को राइट करते हैं और देखते हैं कि हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने लेट की हैं 2 3 4, ए की प्लेस पर हम रखेंगे 2 और बी की प्लेस पर रखेंगे 3, सी की प्लेस पर रखेंगे 4 इज़ इक्वल टू ए 2 है, मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस बी 3 है और मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं, 2 + 3 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे 4 2 दा 8 एंड 4 3 दा 12। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और राइट साइड पर 8 + 12 भी 20 होता है। तो इट मीन्स कि जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन वो होल्ड करता है। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन के थ्रू देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर हम करेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो है ए इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस यूज़ हुआ था जब हमने इसको ओवर एडिशन किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। हम जब सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर माइनस यूज़ हो रहा है। तो हम लिखते हैं ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, यानी कि ये जो ए है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी और सी के साथ, इसलिए इसका नेम बना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी आई है ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कहते हैं, इसका नाम लिख देते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या है कि ए माइनस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेम ऐड की तरह ही है, सिर्फ इसमें सब्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ़ नंबर हैं 2, 5 एंड 3 और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, तो हम इन्हें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें पुट करके देख लेते हैं। पहले हम इसे देखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जो कि हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, a हमारे पास 2 है, b 5 है और c 3 है, इज़ इक्वल टू राइट साइड पर इनकी वैल्यूज़ पुट करें a b c की, तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को पहले, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड करता है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम लाइन शो कर देते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। अब हम इसे करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, a माइनस बी टू c इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, ये सेम हमने जो वैल्यूज़ लेट की थी 2 5 3 2 5 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वैल्यूज़ पुट करें तो आता है 2 माइनस बी की प्लेस पे हम रखेंगे 5 और सी की प्लेस पे रखेंगे 3 इज इक्वल टू ए क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय सी है हमारे पास 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 5 होता है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 टू द 6 माइनस 5 3 द 15 3 3 द 9 माइनस साइन साथ आएगा, 6 माइनस 15 माइनस 9 होता है क्योंकि माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी प्रॉपर्टी जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है वो भी होल्ड करती है। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और ये देखा कि जो रियल नंबर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं अंडर कुलोयर प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वलिटी देखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।